स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बी ए सिक्स सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पेपर लाए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पर बात की जाएगी, जिसका पेपर कोड ये होगा। मैंने भी एक वीडियो और बनाई है इस एग्रीकल्चर पर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पर। जिसने नहीं देखी वो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे और बीच बीच में इंपॉर्टेंट बातें बताते रहेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती, तो इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में किस राज्य में सिंचाई कवरेज सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा पंजाब में सिंचाई कवरेज सबसे अधिक होता है, इसका ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? तो ऑपरेशन जो फ्लड के जनक है वो ये वर्गीस कुरियन है। और कब हुआ था इस ऑपरेशन फ्लड, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ था ये 13 जनवरी 1972 में शुरू हुआ था। और किसके द्वारा? वर्गीस कुरियन के द्वारा शुरू हुआ था। ये श्वेत क्रांति के संबंध में ये इसकी जो संबंधित था, तो इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व विश्व में चाय का उत्पादन भारतीय स्तर पर है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा विश्व स्तर पर। और चाय का उत्पादन जो किया जाता है व्यवसायिक के लिए किया जाता है, तो इसका ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा अनाज नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा जो इसका चना है ये अनाज नहीं है, इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय कृषि योजना की घोषणा किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये शुरू किया था। और कब किया था? जो ये शुरू किया था 2007 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया था। तो इसका जो पूछा जाए कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरू हुई, तो 2007 में हुई थी और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर इसका भी आंसर सही होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने की घोषणा किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और ये कब शुरू हुआ था? जो ये शुरू हुआ था 5 जुलाई 2013 को शुरू हुआ था। ये भी याद रखना कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कब हुआ, तो 5 जुलाई 2013 को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कटक में, तो इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 1975 में नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंकों में ऋण देने की बात की गई। ये ग्रामीण स्तर पर ऋण प्रदान करता है, तो इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, पीडीएस का अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का होगा सी आंसर सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पीडीएस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो पीडीएस 1940 में लोगों को सस्ती दर पर अनाज देने के लिए सरकारी योजना पीडीएस तैयार की गई, तो इसका जो अर्थ होगा इसका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय बीज नीति 2000 किसकी अनुशंसा पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा बी होगा MV राव कमेटी, इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का आंसर होगा बी पतन नगर में, इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, नीली क्रांति का संबंध है? तो जो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, जो पीली क्रांति का संबंध है उस तिलहन के संबंध होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा एक खरीफ की फसल है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा बी होगा मक्का की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय कृषि योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा डी 2007 में
2007 में शुरू की गई और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है। तो जो 16 का जो आंसर होगा बी होगा, पर्यावरण के अनुकूल। इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सीमांत किसान की भूमि जोत है। जो सीमांत या लघु किसान होते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा सी, 2.5 एकड़ से कम। तो इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है WTO का दोहा दौर निम्नलिखित में किससे संबंधित है। जो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा इसका होगा ए, कृषि से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा अगस्त 1998 में। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किसान क्रेडिट योजना है, ये 2 प्रकार का ऋण प्रदान करता है, नगद ऋण और सावधि ऋण। तो इसके बारे में 2 प्रकार के ऋण के बारे में जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किन्हें भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। जो भारतीय स्तर पर जाना जाता है वी कुरियन को, सॉरी एम एस स्वामीनाथन, वी कुरियन को जाना जाता है। जो एम एस स्वामीनाथन थे ये हरित क्रांति के जनक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लिखी गई इनके द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 का आंसर होगा मेलर के द्वारा। इसके आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कृषि अर्थशास्त्र के कारणों की व्याख्या किसने की। जो कृषि अर्थशास्त्र के कारणों की व्याख्या की थी इसका मेलर। इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक मार्ग में संशोधन किया गया। तो जो एक मार्ग में संशोधन किया गया था, जो 23 का जो आंसर होगा बी होगा, 1986 में संशोधन किया गया। और एक है 2002 में भी संशोधन किया गया था। तो दोनों को याद रखना। एक मार्ग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ये उत्पादों की गुणवत्ता और ग्रेडिंग देता है और ये 1937 में शुरू किया गया और जिसका जो कार्यालय है जो फरीदाबाद में है। जो किस एक्ट के तहत शुरू किया गया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ग्रेडिंग एंड मार्केट एक्ट के तहत इसे एक मार्क को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है किसके मॉडल में निर्वाह क्षेत्र में अधिशेष श्रम मौजूद है। जो 24 का जो आंसर होगा डी होगा, लेविस। इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 25, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य कार्य है। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो मुख्य कार्य है तो 25 का आंसर होगा कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करना, यानी ग्रामीण स्तर पर जो कमजोर लोग हैं उन्हें ऋण प्रदान करना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंतर्गत दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो जो 26 का जो आंसर है इसका आंसर होगा डी, 1965 में शुरू किया गया। जो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 1965 में हुई थी और इसे खाद्य एवं कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और इसका नाम बदलकर 1985 में कैप रखा गया। तो इसके भी ध्यान रखना कि कृषि मूल्य आयोग का जो नाम बदला गया है तो इसका नाम CACP है। तो इसका 1985 में नाम बदला गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में KC की शुरुआत कब हुई थी। जो KCC की शुरुआत हुई थी 27 का जो आंसर होगा डी होगा, अगस्त 1998 में। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड में मौजूद चेयरमैन है। जो नाबार्ड में जो मौजूद है गोविंद राजुलू चिंताल है। जो इसके अनुसार है इसका डी आंसर सही होगा। अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में है श्री साजी केवी है, याद रखना श्री साजी केवी। अगला क्वेश्चन है KCC का शुभारंभ किया गया। तो जो KCC का शुभारंभ किया था तो नाबार्ड ने किया था। तो इसका आंसर ए सही होगा। नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो नाबार्ड को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भी जाना जाता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो इसकी स्थापना तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी और ये शिवरन समिति की सिफारिश पर लाया गया था।
इसके दो बैंक होते हैं, ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय विकास बैंक और राष्ट्रीय विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है, ऋण केसी के माध्यम से प्रदान किया जाता है। तो जो ऋण केसीसी के माध्यम से प्रदान किया जाता है, सावधि ऋण प्रदान किया जाता है, इसका ये आंसर सही होगा। और दूसरा ऋण दिया जाता है नगद ऋण, तो ये भी याद रखना, केसीसी के माध्यम से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड है। तो जो नाबार्ड है 31 क्वेश्चन है, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में, इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के से मिलकर बनी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो ये कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो कृषि क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है 34, भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सा क्षेत्र कार्यबल माना जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र कार्यबल माना जाता है, इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक फसल कौन सी है। तो चाय व्यावसायिक फसल है, इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 36, वह अर्थव्यवस्था जिसका विशेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता कहलाती है। ये बंद अर्थव्यवस्था 36 का जो आंसर होगा, इसका भी आंसर सही होगा, और बंद अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि क्षेत्र का योगदान है। जो कृषि में क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा तो घट रहा, इसका भी आंसर सही होगा। किसे किसान खेती के नाम से जाना जाता है। तो पारिवारिक खेती को किसान खेती के नाम से जाना जाता है, इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 39, कृषि में क्या प्रकार की अस्थिरता होती है। तो जो 39 का आंसर होगा, इसका होगा 2 प्रकार की अस्थिरता होती है। कौन कौन सी होती है? उत्पादन से संबंधित अस्थिरता और मूल्य से संबंधित अस्थिरता, ये भी याद रखना, इनके नाम भी। अगला क्वेश्चन है 40, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है जो ना निर्यात ना ही आयात, इसका डी आंसर सही होगा। ना तो निर्यात किया जाता है ना ही आयात, ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 41, कृषि आर्थिक संस्था में किसी भी सुधार को कहा जाता है। तो 41 का जो आंसर होगा डी होगा, भूमि सुधार को। अगला क्वेश्चन है कृषि में कितने प्रकार की अनिश्चितता है। जो इसका जो 42 का आंसर होगा, 3 प्रकार की अनिश्चितता है। जब वीडियो को या किसी भी पेपर को देखा करो तो पहले एक कॉपी और पेन रख लिया करो, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिख लिया करो ताकि आपको बाद में भी याद रहे। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि की परंपरागत विशेषता है। जो 43 का जो आंसर होगा सी होगा, भूमि दुर्लभता, श्रम अधिकाय और अर्थव्यवस्था, इसका सी आंसर सही होगा। जो क्वेश्चन नंबर 44 है, अनिश्चितता से बचने के लिए किसान इस्तेमाल करता है। जो अनिश्चितता से बचने के लिए जो किसान इस्तेमाल करता है, 44 का आंसर होगा अनुबंध खेती, इसका ए आंसर सही होगा। भारत में आमतौर पर खेती कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो 45 का जो आंसर होगा, इसका भी आंसर सही होगा, मिश्रित खेती की जाती है, इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है। जो उत्पादन का साधन नहीं है, 46 का जो आंसर होगा, बैंक ऋण उत्पादन का साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है शुल्टज को किस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो 47 का जो आंसर होगा, इसका ए आंसर होगा 1979 में। अगला क्वेश्चन है जाने जाते हैं अर्थशास्त्र के जनक के रूप में। तो इसमें जो ये दे रखा है ना, ये इसमें आंसर सही नहीं है, क्योंकि जो एडम स्मिथ को ना अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है, इसमें जो ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो ये बाउंस के रूप में क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है 49, वह अर्थशास्त्री जिसने जनसंख्या के बारे में अधिक लिखा है। तो 49 का जो आंसर होगा, आर माल्थस ने जो जनसंख्या के बारे में सबसे अधिक लिखा है, इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेस ने किस आर्थिक विचारधारा से संबंधित है। जो 50 का जो आंसर होगा, प्रकृतिवादी, इसका सही ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है परिवर्तनीय लागतें योग है। तो 51 का आंसर होगा सीमांत लागत, इसके आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 52, परिवर्तनीय लागतों को इस रूप में भी जाना जाता है। 52 का जो आंसर होगा इकाई स्तर की लागत, इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है
हासमान प्रतिफल नियम भी जाना जाता है। जो 53 का जो आंसर होगा परिवर्तनशील अनुपात, इसका ये आंसर सही होगा। किन्स थे एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री, इसका ये आंसर सही होगा 54 का। अगला क्वेश्चन है स्थिर लागतें में समाहित है। जो स्थिर लागतें में जो समाहित है, जो 55 का जो आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कर, बीमा, मशीन की घिसावट, इसका सभी होगा। अगला क्वेश्चन है 56 परिवर्तन लागत यानी उन अनुपातों का नियम व्याख्या करता है। जो परिवर्तनों में लागतों का नियम व्याख्या करता है 56 का आंसर होगा अल्पकाल, इसका यह आंसर सही होगा। 57 क्वेश्चन है लागत को वैकल्पिक लागत के रूप में भी जाना जाता है। जो 57 का आंसर होगा अवसर। क्वेश्चन नंबर 58 है लागत उत्पादन बंद होने से भी स्थिर रहती है। तो 58 का जो आंसर होगा इसका ये आंसर सही होगा स्थिर। क्वेश्चन नंबर 59 है कुल अदा अधिकतम होती है। जब 59 का जो आंसर होगा एमपी बराबर 0, इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है जब कुल उत्पाद वक्र गिर रहा हो तो 60 का जो आंसर होगा श्रम का सीमांत उत्पाद ऋणात्मक है, इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है अल्पकाल वह समयकाल है जिसमें कुछ संसाधन स्थिर तथा अन्य परिवर्तनशील, इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी समस्या कृषि श्रमिकों की नहीं है। तो जो 62 का जो आंसर होगा श्रमिक संघ, इसकी डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया गया। तो जब 63 का जो आंसर होगा ये 1948 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 64 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ हुई। तो जो 64 का जो आंसर होगा ये हुआ थी 2 फरवरी 2006 को शुरू हुई थी। और किसने शुरू की थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू की थी। और इसको जो नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2019 में इसका नाम बदलकर मनरेगा यानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रख दिया गया। अगला क्वेश्चन है 65 भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कारण है। जो इसके कारण है उपयुक्त सभी, यानी जनसंख्या में वृद्धि, बढ़ता हुआ जनभार, पूंजी की कमी, इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 66 भारत में श्रम बल को विभाजित किया जा सकता है। जो 66 का जो आंसर होगा बी होगा, यानी 2 रूपों में। अगला क्वेश्चन है अनाज की मांग है। तो जो अनाज की मांग है 67 का जो आंसर होगा बेलोचदार, इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन की अवधारणा सर्वप्रथम इनके द्वारा पेश की गई। जो 68 का आंसर होगा ए प्लेटो द्वारा। अगला क्वेश्चन है 69 निर्धनता के दुष्ट चक्र का नूरणीय कारण क्या है। तो 69 का जो आंसर होगा इसका पूंजी का अभाव, इसका ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में कौन सी गरीबी को अच्छी तरह परिभाषित करता है। तो 70 का जो आंसर होगा पोषणिक आवश्यकता, इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है बाल श्रम उन्मूलन योजना अंग है। तो जो 71 का जो आंसर होगा प्रधानमंत्री की 3 नई कल्याण योजना, इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है भारत में हरित क्रांति किस योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो 72 का आंसर होगा इसका द्वितीय योजना होगी, इसका बी आंसर सही होगा। जो हरित क्रांति योजना शुरू की गई थी ये MS स्वामीनाथन द्वारा इसके जनक माने जाते हैं। जो वैश्विक स्तर पर माने जाते हैं उसको नॉर्मन बोरलॉग कहा जाता है। और ये गेहूं और चावल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर 73 है नीली क्रांति संबंधित है। तो ये जो नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74 और भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाते हैं। तो जो भारत में कहे जाते हैं तो उनको MS स्वामीनाथन कहा जाता है। और जो विश्व स्तर पर जाने जाते हैं वो नॉर्मन बोरलॉग, इसका ए आंसर सही होगा। इसका भी आंसर सही होगा, विश्व स्तर पर भी ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है हरित क्रांति से तात्पर्य है। जो 75 का जो आंसर होगा उच्च उपज विविधता कार्यक्रम, इसका सी आंसर सही होगा। उच्च इम्पोर्टेंस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। अगर पूछा जाए कि रजत क्रांति किससे संबंधित है तो अंडे क्रांति से संबंधित है।
इसे याद रखना। अगर पूछा जाए हरित क्रांति का जो सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ा, तो जो ये पड़ा था गेहूं और चावल पर। अगर पीएम किसान योजना यानी प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत सीमांत और छोटे किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये और 3 किस्तों के रूप में दिए जाते हैं, इसे भी याद रखना। अब भारत में इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित थी? ये हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और पीली क्रांति एक साथ लेकर चलना ही इंद्रधनुष क्रांति के रूप में जाना गया। अगर पूछा जाए कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का नारा क्या था, तो इसका था स्वस्थ धारा खेत हरा, तो इसका जो नारा होगा ये होगा। अगर पूछा जाए कि पीएम फसल बीमा योजना कब शुरू हुई, तो 2016 में शुरू हुई थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक हम 5 या 6 मिनट की वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, और जो पहला वीडियो बनी थी उसके अभी लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। वीडियो को बताएं कि कमेंट्स में वीडियो कैसी लगी।